देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 19 को क्या करना है, सॉल्व करना है जी। क्या लिखा हुआ है, टी फ्रॉम एम टू लिखा हुआ है, टू आर टू एम के कितना लिखा हुआ है जी। इसको मैं एम आई थिंक ये क्या लिखा हुआ है, 12 M33 लिखा हुआ है। M33 डिफाइन किस तरह हुआ है, टी ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इधर मैट्रिक्स ये फिक्स मैट्रिक्स है, 001 फिर 010 फिर लिखा हुआ है 100 फिर इसके साथ मैट्रिक्स ए है। चेक वेदर, हमारा क्वेश्चन ये है, चेक वेदर टी एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। हमने सिंपल क्या करना होगा, मैं अब आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। अब आपने दो कंडीशन को क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन नंबर 1 आपने ये चेक करना होता है, टी इंटू ए प्लस बी को इक्वल करना है टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी। फिर दूसरी कंडीशन आप चेक क्या करोगे, टी फिर मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड करोगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी ऑफ ए आएगा। अब इस तरह करते हैं, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 का होगा। अब चेक करते हैं जी, पहले कंडीशन नंबर 1 उठा लेते हैं, यानी ए प्लस बी। तो डिफिनीशन के मुताबिक एक मैट्रिक्स आएगा, वो 0 0 1 और फिर 0 1 0 1 0 0, फिर इसके साथ ए आ जाएगा। ए की जगह अब क्या पुट होगा, ए प्लस बी पुट होगा। अब ए मैट्रिक्स अलग अलग से अप्लाई होगा, टी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, यानी 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इनटू में ए आएगा, फिर प्लस 0 0 1 और 0 1 0 1 0 0 फिर साथ में बी आएगा। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या करेंगे देखते जाइए। अब देखिए, ये जो सबसे पहली आ गई टी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, ये ऑफ टी ऑफ ए की डिफिनीशन आ गई और दूसरी टी ऑफ बी की डिफिनीशन आ गई, क्योंकि इधर बी ए है उधर बी है। अब सेकेंड कंडीशन हमने क्या चेक करनी होती है, टी इंटू सी ए इक्वल करना है टी इंटू सी इंटू टी ऑफ ए करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टी इंटू सी ए करना है, सी। अब देखें डिफिनीशन के मुताबिक 0 0 1 आएगा, 0 1 0 आएगा, 0 0 1 0 0 आएगा, साथ में अब ये मैट्रिक्स होगा सी ए। सी को बाहर कर सकते हैं, तो टी सी ऑफ ए इक्वल टू, सी जब बाहर होगा तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इनटू में ए आएगा। अब देखिए ये टी ऑफ ए की डिफिनीशन आ गई, सी अपनी जगह टी इंटू ए। तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड होगी। सिंपल लिखेंगे कि ये क्या है जी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है जी, एक लीनियर, क्योंकि दोनों कंडीशन मैंने क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। सो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक सिंपल क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, टी, ये लिखा हुआ है P2 टू P2, P2 टू P2 है। डिफाइन किस तरह हो चुका है, टी ऑफ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वेयर, ये इक्वल है A0 प्लस A1 प्लस A2, फिर क्या लिखा हुआ है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, फिर इनटू में x है, फिर क्या लिखा हुआ है, A2x स्क्वायर है। अब हमने चेक करना है, चेक वेदर टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। हमने चेक करना है, चेक वेदर टी एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा टारगेट है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमारी सिंपल कोशिश ये है कि मैं इधर से दो P1 और P2 लूँगा, यानी ये चेक करना है कि P1 प्लस यानी P2 डैश प्लस P2 डबल डैश इधर से लूँगा, और फिर इसको इक्वल करना है TP2 डैश प्लस TP2 डबल डैश। अब इधर से स्टार्ट लेते हैं, P2 डैश प्लस P2 डबल डैश। अब देखिए पहले P2 अब क्या होगा, P2 डैश क्या होगा, ये सारों के ऊपर डैश आएगा, A0 डैश A1 डैश x प्लस A2 डैश x स्क्वायर। फिर P2 डैश क्या, डबल डैश क्या होगा,
A0 के ऊपर डबल डैश, A1 के ऊपर डबल डैश, फिर A2 के ऊपर डबल डैश इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, यानी एक्स इस तरह हो जाएगा A0 डैश A0 डबल डैश, फिर A1 डैश प्लस A2 डबल डैश इंटू में एक्स प्लस A1 डबल क्या होगा, A1 इधर A1 होगा, ठीक है जी, A2 डैश प्लस A2 डबल डैश इंटू में एक्स स्क्वायर। अब डिफिनीशन के मुताबिक इधर क्या आएंगे, P2 डैश P2 डबल डैश। अब देखिए इसकी जगह ये पुट होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब बहरहाल इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, CP2 इक्वल टू CTP2। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है। आप किताब से इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अब आपको कुछ गिवन वैल्यू गिवन है, T ऑफ 1 0 की वैल्यू गिवन है 1 1, T ऑफ 0 1 गिवन है, क्या गिवन है, -1, 1। हमने क्या फाइंड करना है, T ऑफ 1, 4 को क्या करना है, T ऑफ 1 4 ये भी फाइंड करना है, T ऑफ -2, 1 को भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। हम पहले इसको फाइंड करेंगे। अब इस T1, 4 को मैं लिख सकता हूँ T, अब इससे 1 उठा ले और 4 को क्या कर दे, 0 कर दे, फिर प्लस कर दे, फिर 4 को उठा ले और फर्स्ट 1 को 0 कर दे। ठीक हो गया जी। अब T इंटू 1, 4 होगा। अब T इसके ऊपर अप्लाई होगा 1, 0, फिर इसके ऊपर भी अलग से अप्लाई होगा 0, 4। अब T1, 4, अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है जी 1, 1 गिवन है। अब इससे 4 को कॉमन कर सकते हैं तो T ऑफ 0, 1 आएगा, तो T ऑफ 1, 4 होगा, T ऑफ 1 1 इसको छोड़ दे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, 0, 1 की वैल्यू पुट कर दे। 0, 1 की वैल्यू क्या है, -1, 1 गिवन है। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करना है। मज़ीद सिंप्लीफाइड की तरफ जाते हैं जी। तो T ऑफ 1, 4 होगा, अब 1, 1 आएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, -4, -4 होगा। 1 - 4 से कितना होगा, 1 - 4 से क्या आएगा, -3 आएगा। 1 जमा 4 से क्या आएगा, 5 आएगा। तो सिंपल से हमने वैल्यू निकाल ली इसकी। अब आते हैं, हमने नेक्स्ट पार्ट को करना है जी। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड पार्ट इसमें भी गिवन है, T इंटू -2, 1 गिवन है। अब इसकी सोल्यूशन देके T इंटू -2, 1 गिवन है। इसको किस तरह लिखोगे, -2 को छोड़ दो और दूसरे को 0 कर दो, फिर प्लस कर दो। अब इसको छोड़ दो, 0 कर दो और दूसरे को छोड़ दो। ठीक हो गया जी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो ये रिजल्ट आपके पास आने वाला है जी। अब अलग अलग से ऊपर रिप्लाई होगा, -2, 0 होगा, फिर आप T इंटू 0, 1 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब T इंटू -2, 1 होगा। अब -2 को कॉमन कर दो तो T ऑफ 1, 0 होगा। अब T ऑफ 0, 1 होगा। अब आपने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, -2 अपनी जगह, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी 1, 0 की वैल्यू है 1, 1 और दूसरी की वैल्यू है -1, 1। अब T ऑफ -2, 1 होगा, -2 मल्टीप्लाइड होगा, -2 प्लस -1, 1। अब T ऑफ -2, 1 होगा, -2 -1 से -3 आएगा, -2 प्लस 1 से -1 आएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आपका 23 सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाते हैं। 25 को देखे, 25 क्या गिवन है जी, T ऑफ 1, 1, 1, 0, 0 लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2, 4 और -1 गिवन है। दूसरी T ऑफ 0, 1 और 0, 1 की वैल्यू गिवन है 1, 3 -2 गिवन है। फिर तीसरी वैल्यू गिवन है 00 और 1 की वैल्यू आपको गिवन है, किसकी, इसकी वैल्यू क्या है 0 -2, 2 गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, 25 आपने फाइंड करना है, पार्ट नंबर 1 फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट पार्ट
टी ऑफ 1 कामा माइनस 3 कामा 0 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखते जाइए, मैं सिंपल तरीका आपको दिखा देता हूँ। 1 कामा माइनस 3 कामा 0, अब क्या कर दो, इस 1 को छोड़ दो और बकाया दो 0 कर दो, 0 0, फिर इस तरह कर दो, फिर इस तरह कर दो, माइनस 3 को छोड़ दो, बकाया दो 0 कर दो, 0 माइनस 3 और 0, फिर इस तरह कर दो, ये तो वैसे भी 0 है तो ये 0 छोड़ दो और बकाया दो भी 0 कर दो, तो सारे 0 हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आप अगर आप इन सारों को ऐड कर दे तो बार आपके साथ रिजल्ट वही रिजल्ट आने वाला है, माइनस 3 कामा 0। ठीक है जी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, दूसरे से माइनस 3 को कॉमन कर दोगे और फिर आ जाएगा 0 1 और 0 आएगा, और फिर आ जाएगा प्लस टी ऑफ 0 0 0 0। अब जब टी ऑफ सारे 0 तो उसका रिजल्ट 0 आता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। 1 माइनस 3 और कामा 0। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2 4 माइनस 1 गिवन है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा इस वैल्यू के साथ, तो 3 अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 3 होगा, 9 होगा, माइनस 6 होगा। अब ये से सब्ट्रैक्ट होगा, ये से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 1 माइनस, ये दोनों माइनस है, तो 1 माइनस 3 और कामा 0, 2 में से 3 माइनस 1, माइनस 4 में से 9 माइनस 5, माइनस 1, लेकिन एक और माइनस भी है तो ये प्लस होगा, तो ये से 5 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होने वाला है जी, ओपा सॉरी, क्या हो रहा है ये देखते जाइए जी। अब नेक्स्ट पार्ट है 27 को देखते जाइए। क्या फाइंड करना है, टी ऑफ 2 माइनस 4 और 1 गिवन है आपको, ये क्वेश्चन आपने फाइंड करना है। अब देखिए 2 माइनस 4 और 1 गिवन है। अब मैं सिंपल इस क्वेश्चन को उठाऊंगा, 2 माइनस 4। अब क्या लिखोगे, इसको छोड़ दो और बकाया दो 0 कर दो, फिर इसको छोड़ दो, बकाया दो 0 कर दो, 0 माइनस 4 और 1 0, फिर इसको छोड़, इन दोनों को 0 कर दो और 1 को छोड़ दो। पॉइंट क्लियर होगा जी। बिल्कुल सर, अगर आप इन सारों को ऐड करें तो बार आपके पास ये रिजल्ट आने वाला है, 2 माइनस 4 कामा 1 होगा। अब इसके ऊपर फर्स्ट से 2 कॉमन होगा, फिर जब 2 कॉमन होगा तो ये 0 0 हो जाएगा, इससे माइनस 4 को कॉमन कर दोगे, टी ऑफ 0 0 1 0 हो जाएगा, और ये तो वैसे भी आपको गिवन है जी 0 0 1 होगा। अब टी 2 माइनस 4 और 1 होगा, 2 अपनी जगह, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है जी, शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी करें, इसकी वैल्यू गिवन है 2 4 माइनस 1 गिवन है, माइनस 4 अपनी जगह, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है जी, और 1 3 माइनस 2 गिवन है, और इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है जी, इसकी वैल्यू क्या है जी 0 माइनस 2 कामा 2। अब आपने बस सिंपल इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, आगे इसमें कोई भी नहीं है जी, आगे इसमें कोई भी इतना वो ख़ास नहीं है जी। तो 2 माइनस 4 कामा 1 है, 2 मल्टीप्लाइड होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, माइनस 2 होगा, फिर माइनस 4, माइनस को छोड़ दो, 4 होगा, 12 होगा, माइनस 8 होगा, फिर प्लस 0 माइनस 2 और 2, 4 माइनस 4 0, फिर 0 में से प्लस 0 तो ये 0, 8 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2, और ये आपका है क्या लिखा हुआ है, ये माइनस 8 है, माइनस 2 लेकिन एक और माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस, तो इससे 6 आएगा, 6 में से 1 डाल दो तो ये 7 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो ये इसका रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 33 है जी। 33 में क्या लिखा हुआ है जी, ए की वैल्यू आपको गिवन है 0 माइनस 1 और 0। अब आप यहाँ पे आपने डायमेंशन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन आर एन का फाइंड करना है, और डायमेंशन फाइंड करना है किसका, आर पावर एम का फाइंड करना है। सिंपल सी चीज़ है। अब आपकी डिफिनीशन क्या है, टी ऑफ वी इक्वल टू ए वी, यहाँ तक क्लियर जी। ए आपको फिक्स है, वी आपने सेलेक्ट करना है जी। अब देखिए टी ऑफ वी, अब वी पुट होगा, ए की वैल्यू आप पुट कर दे 0 माइनस 1 0। अब आपने क्या करना है जी, इधर इस क्वेश्चन को बाद में कर लेते हैं, क्योंकि इससे ये मुझे पहले भी इशू आ रहा था, बाद में भी इशू आ रहा है, तो काइंडली बेस्ट विशेस, गुड लक। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। 2 क्वेश्चन रह गए, फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं।